फ्रेंड्स, आज भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी बाजार में और ये लगभग तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जब लगातार हम 400-500 पॉइंट की तेजी देख रहे हैं। लेकिन क्या ये तेजी का दौर ऐसे ही जारी रहने वाला है या फिर वापस गिरावट होगी? तो यहाँ पर बाजार पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पे एफआई की तरफ से चौंकाने वाले आंकड़े निकल कर आए जो कुछ इशारा करे उसको जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ इंडियन रुपीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से गिर चुका है और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देखेंगे आगे। यहाँ पे अगर देखें तो क्रूड ऑयल में भी उछाल देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, साथ में रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था उसका जबरदस्त बुरा असर पड़ा है हमारे इंडिया के हीरा डायमंड के बिजनेस पे, और उसके पीछे क्या वजह उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे G7 से एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है, उनके बयान के क्या मायने हैं। साथ में क्रेडिट स्विस ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली बात कही है कि उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसका असर हमारे यहाँ पे देखने को मिल सकता है इंडिया। तो इसका मतलब क्या आने वाले समय में फिर से गिरावट होगी? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात करें तो 53,161 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 433 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.82% अप था BSE सेंसेक्स। अब यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके और वहाँ पे थोड़ा सा दबाव दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स की बात करें तो 31,458 के स्तर पर 42 पॉइंट की गिरावट, यानी 0.13% डाउन है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 3,902 पर है, जहाँ पे 0.23% की गिरावट है। नेस्डेक की बात करें तो 11,559 के स्तर पर 0.41% की गिरावट है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1,765 पर 3.16% की गिरावट है। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हो तो आज अमेरिकन बाजार में गिरावट के साथ में शुरुआत हुई है। लेकिन क्या इसको मेंटेन रखते हैं या फिर वापस तेजी बनेगी, तो उसी के ऊपर हमारा बाजार भी कल रिएक्ट कर सकता है। लेकिन हमारे मार्केट के लिए सबसे जो बुरी खबर निकल के आ रही है कि इंडियन रुपीज अपने ऑल टाइम लो पर चला गया, यानी 78.51 की प्राइस हो चुकी है, जो बहुत ही ज़बरदस्त चौंकाने वाली और बुरी खबर है हमारे लिए। इंडियन रुपीज लगातार गिर रहा है और अगर इस तरह से गिरता रहा इंडियन रुपीज तो बाजार के लिए बहुत ही आगे जाके नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है FII की तरफ से। आज FI की बिकवाली बहुत ही कम रही है, जिससे लगने लगा कि हो सकता है कि जल्दी वो फिर से खरीदारी शुरू करे। अगर आज की बात करें तो आज FII ने 4,539 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और सामने उन्होंने 5,817 करोड़ रुपीज़ का अपना जो भी इन्वेस्टमेंट था उसको बेचा। तो इस तरह से 1,278 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने आज अपना माल बेचा है, जो आंकड़े बहुत ही कम है। इससे एक तो समझ में आ रही है बात कि अब उनकी जो बिकवाली थी वो धीरे धीरे कम होने लगी है। साथ में अगर हमारे बड़े फंड हाउस की बात करें DI की, तो उन्होंने आज 5,101 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 3,916 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। इस तरह से उनकी जो आज इन्वेस्टमेंट है वो 1,184 की है। तो आप देख सकते हो कि जितनी बिकवाली की है FI की तरफ से उतनी ही लगभग खरीदारी हुई है बड़े फंड हाउस की तरफ से, और इस वजह से आज बाजार को हमें बैलेंस देखने को मिला। क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर भी फिर से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। उछाल आया था लेकिन अब फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया है। अभी WTI क्रूड की बात करें तो 107 पर है, जहाँ पे 0.18% की गिरावट है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 113 पर है, जहाँ पे 0.02% की गिरावट है। तो थोड़ी सी राहत है कि यहाँ पे दबाव बना हुआ है। तो फिलहाल बाजार के लिए क्रूड ऑयल की तरफ से तो संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, FI की तरफ से भी बाजार के लिए पॉजिटिव संभावना है। लेकिन जो इंडियन रुपीज टूट रहा है वो बाजार के लिए चिंताजनक बात है, और साथ में जो अमेरिकन बाजार खुले वो थोड़े से निगेटिव है। इसकी वजह से कुछ निगेटिव असर देखने को मिल सकता है। आज ओवरऑल निफ्टी जितने इंडेक्स थे सब में तेजी हमने देखी है, और स्पेशली आज स्मॉल कैप में अच्छी खासी तेजी थी, करीब 2% से ऊपर तेजी थी, और लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप में तेजी बनी हुई है। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो आज निफ्टी बैंक 0.55% अप था। निफ्टी ऑटो की बात करें तो 0.89% की तेजी, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 0.36% की तेजी। निफ्टी FMCG में 0.86% की तेजी थी। निफ्टी IT आज जबरदस्त दौड़ा, यानी जिसमें ज़्यादा गिरावट थी आज उसने कमाल किया, क्योंकि फ्राइडे को अकेला निफ्टी IT था जो रेड था, आज उसमें तेजी बनी, यानी 2.05% की शानदार तेजी। निफ्टी मीडिया की बात करें तो 0.01% की तेजी। निफ्टी मेटल में 1.52% की तेजी, तो निफ्टी मेटल भी आज दौड़ा है। और फार्मा में 0.35% की तेजी। निफ्टी PSU बैंक 0.47% अप, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.73% अप, और निफ्टी रियल्टी 0.86% अप। तो बाजार का विनर आज IT सेक्टर था, बहुत ही शानदार दौड़ा, और आने वाले समय में फिर से यहाँ पे खरीदारी लौट सकती है। लेकिन यहाँ पे जो बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है
क्रेडिट स्विस की तरफ से जो बयान दिया गया है, उनका कहना है कि अगर अमेरिका में मंदी आती है तो उसका असर इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा और हमारे बाजार में 1000 पॉइंट की और गिरावट हो सकती है। ये कहना है क्रेडिट स्विस के वेल्थ मैनेजमेंट के डायरेक्टर इक्विटी रिसर्च हेड जितेंद्र गोहिल का। उनका कहना है कि अगर अमेरिका में आर्थिक मंदी आती है तो उसका असर हमें देखने को मिल सकता है और अगर साथ में क्रूड ऑयल की प्राइस 140 से लेकर $150 प्रति बैरल को पार कर जाता तब तो फिर यहाँ पे गिरावट हो सकती है। लेकिन उनका साथ में ये भी कहना है कि हालांकि फिलहाल ऐसी कोई संभावना दिखती नहीं है और उनका कहना है अगर आपका नज़रिया 2 से 3 साल का है तब तो इंडिया का मार्केट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और उनका कहना है कि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है लेकिन ये आने वाले समय में थोड़ी गिरावट के बाद में यहाँ पे एंट्री का सही मौका बन सकता है। अगर एफआई की बिकवाली की बात करें तो पिछले अक्टूबर से लगभग $32 अरब की बिकवाली कर दी है एफआई ने, बहुत ज़्यादा माल बेचा है। और इस दौरान अगर देखें तो डीआई ने 2.93 लाख करोड़ रुपीज के शेयर खरीदे और उन्होंने बाजार को संभालने की कोशिश की है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो तो G7 का शिखर सम्मेलन चल रहा है और वहाँ पे लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं। जैसे कि कल आपने देखा होगा कि गोल्ड इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है, रसिया से कोई भी गोल्ड नहीं खरीदेगा और एक तरह से बड़ा उसके ऊपर आर्थिक अटैक किया गया है। अब यहाँ पे जेलेंस्की की तरफ से एक बड़ा बयान है, उनका कहना है कि उन्होंने दरखास्त किया G7 शिखर सम्मेलन में उन सब यूरोपियन कंट्रीज से कि ये जो युद्ध है ये सर्दियों के पहले खत्म हो जाना चाहिए, इसको लंबा न खींचना चाहिए। उन्होंने एक बड़ी दरखास्त की है क्योंकि आने वाले समय में हमें फिर से बहुत सारी राहत की सुविधाएं शुरू करनी है, सर्दियों में हमें काम करने में मुसीबत होगी और इसीलिए जरूरी है कि उसके पहले युद्ध समाप्त हो जाए। अब कल हमारे देश में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में क्रिप्टो करेंसी, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर भी 28% की जीएसटी लगाने पर फैसला होगा। कल की बैठक में क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन पर 28% की जीएसटी का फैसला टल भी सकता है। कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स ट्रेडिंग पर 28% की जीएसटी लग सकती है। टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर को भी राहत मिल सकती है। टूर ऑपरेटर्स के लिए नई मार्जिन स्कीम का ऐलान भी किया जा सकता है। कल की बैठक में गोल्ड और प्रीशियस स्टोन को भी ई-वे बिल के दायरे में लाने पर चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में बहुत सारी जो बातें हैं वो कल निकल के आएगी। जीएसटी में क्या बदलाव होता है, क्या छूट मिलती है, उसका भी बाजार पे इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध शुरू है उसका इफेक्ट सूरत की डायमंड इंडस्ट्रीज पे बहुत ही जबरदस्त निगेटिव पड़ा है। उसके पीछे वजह यह है कि जो 65% जो डायमंड रफ इंपोर्ट किए जा रहे थे वो रूस से किए जा रहे थे और युद्ध की वजह से वो आ नहीं पा रहे और इस वजह से बहुत ही जबरदस्त शॉर्टेज हुई है रफ डायमंड की और इस वजह से करीब 25,000 जो एम्प्लॉयज है वो बेरोजगार हो चुके हैं, वो कारीगर अब काम नहीं कर पा रहे। तो ये बहुत ही जबरदस्त असर हुआ है और इस वजह से आने वाले समय में इसका और इफेक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि आप देखोगे तो सारा का सारा जो रफ डायमंड है वो रूस से ही आता था और 100% जो डायमंड इंपोर्ट करने के ऊपर ही इंडिया का कारोबार है, यहाँ पे तो कोई डायमंड बनता नहीं है। तो ऐसे में बहुत ही जबरदस्त निगेटिव इफेक्ट पड़ा है सूरत की इंडस्ट्रीज के ऊपर। अब आगे निफ्टी की क्या संभावना बन रही है तो एक बार हम निफ्टी 50 को देखें तो फिलहाल 15,832 पर है। वीकली लेवल पर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रह सकते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 15,343 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 14,988 का स्तर भी देखने को मिल सकता है और वहाँ पर भी निफ्टी 50 नहीं रुका तो फिर 14,785 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ और निफ्टी ऊपर की तरफ अगर मूव करने लगा तो 15,901 का पहला रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 16,104 का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और वहाँ तक निफ्टी 50 पहुँच गया तो फिर 16,460 का तीसरा रेजिस्टेंस इसको देखने को मिलेगा। तो फिर अगर यहाँ तक पहुँच गया निफ्टी 50 तो तेजी की संभावना बन सकती है। फिलहाल बाजार पे बहुत सारे रीज़न है ग्लोबली, वो भी इफेक्ट करे और साथ में हमारे डोमेस्टिक रीजन भी बाजार पे असर डाल रहे हैं। तो इसलिए अभी आपको एग्रेसिव खरीदारी करने से बचना चाहिए लेकिन क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। बड़ी खरीदारी करने से बिल्कुल बचे। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।